हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास का फिजिक्स का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो आपको एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए वाकई काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। इसे चुनने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है दोस्तों। यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां बोला दोस्तों, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है दोस्तों सिग्मा बटा 2 परमिटिविटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है माइनस डी बटा डी आर होता है, यानी अल्प परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा त्रिज्या में परिवर्तन के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी। यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, 1 माइक्रोफैराड होता है दोस्तों 9 सेमी त्रिज्या वाला। इसको निकालने के लिए आप किलोमीटर को पहले माइक्रोफैराड में लाएंगे, उसके बाद चेंज कीजिएगा फॉर्मूला पे तो चला आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। तो यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही दोस्तों, ए हो जाएगा। ये समांतर पट्टिका यानी ये होता है, समांतर 2 प्लेट होते हैं, बीच में एक डी मोटाई का अल्प पदार्थ डाल दिया जाता है, तो इनके संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है दोस्तों सिग्मा डी बट्टा ए, है ना, सिग्मा ए बट्टा डी हो जाता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में डी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित कौन संबंध सही है। यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों वोल्ट जो होता है गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित कौन है। यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, हीटस्टोन ब्रिज जो होता है दोस्तों व्यवहारिक ढांचा को बोला जाता है मीटर ब्रिज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है तार का प्रतिरोध। ऑप्शन ए लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, द्रव्यमान पर या पदार्थ की प्रकृति पर। यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, पदार्थ की प्रकृति पर ही तार का प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के बिंदु नियम से निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, मतलब स्थिर रहती है। यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, आवेश हमेशा स्थिर रहती है किरचॉफ के नियम से। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी कैसी गति होती है। यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, एक रूप औसत, एक रूप औसत होता है धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी शक्ति बराबर आप बताना है। यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, शक्ति बराबर तो दोस्तों वी स्क्वायर बटा आर होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र गतिशील बल के लिए होता है एफ बराबर जो होता है दोस्तों क्यू इंटू बी गुने भी, या बी गुने बी, सर बी गुने बी होता है दोस्तों, यानी यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। यदि आपने चुना ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही, वेबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणा।
तो यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही। या देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक 1 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग मान क्या होता है? यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, शिखर धारा का मान बटा √2। यहाँ पे दोस्तों IRMS निकलता है रूट मेन स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों आईओ बटा √2, यानी आईओ को यहाँ पे शिखर मान बोलते हैं दोस्तों बटा में 2। ऑप्शन सी इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RMS यानी वर्गमूल मूल बराबर। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक के चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच कौन सा संबंध है? यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो होता है LM तिरछे आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, क्योंकि 5/6 होता है दोस्तों LG, तो यहाँ पे आपको तिरछे मल्टीप्लाई करने से चला आएगा, L निकालने पड़ेगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप तिरछे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इससे 15 का। अगला क्वेश्चन, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और सिग्मा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, BH बटा कोस सिग्मा होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय तीव्रता का इकाई यानी चुंबकीय तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, एम्पियर पर मीटर होता है, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यमुनोत्तर है यानी क्या है? यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, चुंबकीय जो होता है दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर तल होता है चुंबकीय यमुनोत्तर। अगला क्वेश्चन, समान संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, 1 + d बटा एफ यानी एफ होता है दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, समान आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है? यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों यहाँ पे आसपास दूरी की न्यूनतम दूरी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है सो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमें पूछते हैं यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा 2 सेमी होगा। 20 का राइट आंसर 2 सेमी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीरा का क्रांति कोण होता है यानी कि हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, 24.41 एंगस्ट्रम हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, दो संपर्कीय उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, अवतल लेंसों में दो संपर्कीय उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की तंतु का मूल सिद्धांत है यानी क्या है? यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही प्रकाश की तंतु कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन 23 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे चलिए आया क्वेश्चन 24 का। यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, क्योंकि समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, वर्ण विक्षेपण के कारण ही, वर्ण मतलब रंग होता है जो दोस्तों, तो रंग को विभिन्न भागों में बांटना ही इंद्रधनुष बनता है उसी से, यानी इंद्रधनुष के घटना के लिए जिम्मेदार है तो वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए दोस्तों, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो बैगनी का होता है दोस्तों, इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है और विचलन सबसे ज़्यादा होता है। कांच के लिए अपवर्तनांक बैगनी का अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी विकिरण के लिए पथांतर होता है। क्या होता है पथांतर? यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही। 2n+1 इंटू लेमडा बटा 2 होता है दोस्तों पथांतर के लिए विनाशकारी व्यतिकरण का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्ट करता है? यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, ध्रुवीकरण होता है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, विवर्तन कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में मुड़ता है तो अपवर्तन कहलाता है, और जब किसी माध्यम में जाता है और पुनः उसी पथ से वापस लौट जाता है तो परावर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अवरोध के किनारे से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन, चांदी का कार्यफलन होता है। क्या होता है चांदी का कार्यफलन? यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी होता है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान होता है। यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। क्या होता है बताना है। यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, H/c लेमडा होता है दोस्तों। यहाँ पे दिया हो द्रव्यमान, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ऐसे Hc/λ होता है दोस्तों। तो यहाँ पे द्रव्यमान निकाल, फोटोन का गतिक द्रव्यमान निकालना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा H/c लेमडा। 30 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैंगनी परिसरण में है? यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, लाइमर श्रेणी में होता है परावैंगनिक विसरण दोस्तों। इसकी 5 श्रेणी निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, परमाणुविकी घटना नहीं है रेडियो एक्टिविटी उपयुक्त के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, बीटा किरणें जो होते हैं तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा कण होता है, यानी अल्फा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक? यदि आपने चुना सी तो बिल्कुल सही, हीलियम नाभिक ही होते हैं अल्फा कण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेषीय एंटीना की परास टीवी, यानी प्रेषीय एंटीना की परास डी, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपने चुना बी तो बिल्कुल सही, डी बराबर होता है दोस्तों √2HR। यहाँ पे डी हो गया परास, √2H, H जो ऊंचाई हो गया दोस्तों, आर जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या लिया जाता है। 6400 किलोमीटर होता है दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, कितनी होती है? यदि आपने चुना डी तो बिल्कुल सही, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, बढ़ जाती है। ये दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जब अपद्रव्य
में नैन अर्धचालक, नैज अर्धचालक मादित किया जाता है, मिला दिया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपने चुना ए तो बिल्कुल सही, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है। ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर गेट दिया हुआ ये गलत आंसर है, क्योंकि गेट जो होता है दोस्तों, और गेट का ये बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी, और सेकेंड होता है दोस्तों एंड गेट, उसका होता है y बराबर a इंटू बी, और एक आता है लास्ट में नॉट गेट दोस्तों, मूल गेट होते हैं ये, और नॉट गेट का होता है दोस्तों ए का रेकरिंग, यानी एक का बार हो जाता है। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, यानी कन्फर्म है दोस्तों कि और गेट और प्लस नोट गेट के संयोग से बना होगा। इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गैस में गलती दिया दोस्तों, इसको आप सुधार लेंगे। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी का रेकरिंग या इन बार बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए एक पार्ट 1 वीडियो 1 से लेकर के 40 तक, इसका पार्ट 2 वीडियो बनेगा दोस्तों तो 40 से लेकर के 80 तक कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इस पर एवरी डे दोस्तों मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया वो लोड किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।